वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि हरि अरहंत, स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत, नमत हों सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण, शातपद मुद्रित अहित हर, करहूँ सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान विन दान धन, ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु उद्योत। इस प्रकार से यह मंगलाचरण हुआ। अब इसका अर्थ देखते हैं। अब हम प्रथम दोहे का अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है। मैं उन नेमिनाथ भगवान को नमन करता हूँ जिन्होंने ज्ञान और आनंद की प्राप्ति की है और जो अनंत गुणवान है। यह प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ। और जो यहाँ पर नेमिचंद शब्द है, इससे दो अर्थ लिए हैं। एक तो नेमिनाथ भगवान, और यहाँ नेमिचंद का दूसरा अर्थ है नेमिचंद्राचार्य से। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण के द्वारा बंदित है तथा मोह राग द्वेष रूपी मल तथा कषाय आदि से रहित है, ऐसा पद आपका है और आपकी सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का वंद है। अब द्वितीय दोहे का अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है। हे भगवान, आपने समस्त दोषों का दहन कर दिया है और अनंत गुणवान हो गए हो, और आपने समस्त मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं का हरण कर दिया है। और यह तो प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ। और द्वितीय पंक्ति का अर्थ है, आप स्वानुभूति रूपी स्त्री के साथ रमण करने वाले हैं, अर्थात अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले हैं तथा संपूर्ण जग के नायक हो। आपकी जय हो। अब तृतीय दोहे का अर्थ देखते हैं। इसमें प्रथम पंक्ति का अर्थ है, हे सिद्ध भगवान, आप पूर्णतः शुद्ध हो, क्योंकि आपने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया है और यह सहज रूप से हुआ है, और आप अपनी आत्मा के आनंद रूपी रस का पान करते हो जो अमृत के समान है। अब द्वितीय पंक्ति का अर्थ देखते हैं। आप जीव का सार अर्थात शुद्धात्मा मोक्ष में हो तथा अपने ज्ञान से सभी स्थानों पर विद्यमान हो, और आपको नमन करने से, आपकी स्तुति करने से सुख की प्राप्ति होती है। अब हम चतुर्थ दोहे का अर्थ देखते हैं। जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई वाणी विविध प्रकार से कही गई है और इस पर शात पद की मोहर लगी हुई है तथा यह वाणी सभी जीवों का कल्याण करने वाली है तथा अहित को हरने वाली है तथा हित प्रदान करने वाली है। अब हम पंचम दोहे का अर्थ देखते हैं। मैं उन निर्ग्रंथ नग्न गुरुओं को नमन करता हूँ जो ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन हैं तथा वे विषय तथा कषाय से रहित हैं और मान रहित होकर ज्ञान ध्यान रूपी धन का दान करते हैं और शरीर को निरंतर कृश करते रहते हैं तथा पाप से हीन हैं। ऐसे हमारे निर्ग्रंथ गुरुओं को मैं भक्ति भाव से नमन करता हूँ। अब हम षष्ठम दोहे का अर्थ देखते हैं। इस प्रकार का मंगल करने से
सब प्रकार से मंगल होता है, अर्थात मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं का नाश होता है तथा सच्चा सुख प्रकट होता है तथा सभी पाप दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से अंधकार प्रकाश रूप में बदल जाता है। इस प्रकार से हमने गुणस्थान विवेचन के प्रथम अध्याय के मंगलाचरण का अर्थ देखा, जो कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का मंगलाचरण है और टोडरमल जी द्वारा रचित है। आपने देखा होगा कि इसमें देव, शास्त्र, गुरु तीनों का वर्णन आया है और सविस्तार टोडरमल जी ने उनके मंगलाचरण में इसका वर्णन किया। और इस प्रकार से हमने ये गुणस्थान विवेचन की प्रथम अध्याय का मंगलाचरण देखा। इसी के साथ सभी को जय हिंद।